वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। पीकू अपनी काली कल्लो पत्नी के साथ रहा करता था, जो इस अंडे में से कब बच्चा आएगा, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। ओ मेरे बच्चे, तुम कब आओगे इस दुनिया में? ये अंडा इतने दिनों से फूट क्यों नहीं रहा? मेरा बच्चा कब आएगा? अब मैं कब देख पाऊंगी उसको? अरे अगर लड़की हुई और तुम्हारे जैसी हुई तो एक बात याद रख लो कल्लो, तुम इस घर से अपनी बच्ची को लेके चली जाना। मैं तो तुमसे ही दुखी हो गया हूँ। मेरे तो माता पिता मेरा करम ही फोड़ गए, मरते मरते तुम्हें मेरे मत्थे से मुड़ गए। अगर मेरे माता पिता तुमसे मेरा विवाह नहीं करते तो उस रानी को अपनी पत्नी बनाता। मैं तो उसे इस जंगल में बचपन से पसंद करता हूँ। ओ मेरी रानी, कितनी सुंदर हो तुम। और एक ये कल्लो, इतनी बदसूरत। पिंकू कल्लो को हमेशा दाना दिया करता था उसके काले होने पे, और गुस्से में पिंकू घर से चला जाता है और यही सोचता है इस कल्लो से कैसे पीछा छूटे मेरा। मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ। अरे भगवान, मेरा इस कल्लो से पीछा छूट जाए। ये कल्लो कब मरेगी, मेरी जिंदगी से कब जाएगी? मलूस कहीं की इतनी बुरी लगती है काली कि क्या बताऊं। तभी वहाँ रानी आ जाती है। अरे पिंकू, क्या बात है? अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ, कल्लू से आज फिर झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा? या कल्लू ने तुम्हें घर से निकाल दिया? नहीं रानी, वो मनहूस काली कलूटी कल्लो मुझे क्या निकालेगी घर से। कल्लो ने एक अंडा दिया था कुछ समय पहले, उसमें से अभी बच्चा बाहर नहीं आया। अगर उसमें से कल्लो की तरह कल्लो की बेटी निकली तो मैं कल्लो को घर से बाहर निकाल दूंगा। और अगर मेरे जैसा बेटा हुआ सुंदर तो अपने बेटे को अपने पास रख के कल्लो को लात मार के भगा दूंगा। मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं। पिंकू हमेशा कल्लो की बुराई ही किया करता था। उधर कल्लो भी इंतजार कर रही थी कि अंडे में से बच्चा कब निकलेगा। ओ मेरे बच्चे, तुम कब आओगे? अब तो मम्मा से इंतजार नहीं हो। कुछ ही देर में अंडा फूट जाता है और उसमें से कल्लू की तरह ही उसकी बेटी निकलती है। कल्लू ये देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ओ मेरी बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं। मेरी बच्ची, गले लग जा, आजा मेरी बच्ची। ओ तभी वो सोचती है कि पिंकू को पता चला तो बहुत गुस्सा करेगा कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। मेरी बच्ची, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी को यह पसंद नहीं होगा कि तुम इस दुनिया में आई हो। पिंकू सारी बातें उसकी सुन लेता है। कल्लो, तेरी जैसी तेरी बेटी हुई है। मुझे तू ही पसंद नहीं थी कि तेरी जैसी एक और आ गई काली कलूटी। चल निकल जा इस घर से। और हाँ, याद रखना, अगर इस घर में रहेगी तो तुझे एक एक पैसा देना पड़ेगा। वैसे भी ये घर तो मैंने लोन पे लिया है, उसकी किस्तें तू भरती नहीं है तो यहाँ क्या करेगी रह के? जा और अपनी काली शक्ल मत दिखाना। मैं जाता हूँ अपनी रानी के पास। रानी रानी, मैं आ गया। उस कल्लो ने अपनी ही तरह बदसूरत बेटी को जन्म दिया है। उसकी बेटी और कल्लो बिल्कुल एक जैसी हैं। और तुम तो जानती हो मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए था। अब मैं रानी तुम्हारे पास आ गया सब कुछ छोड़कर। रानी आजा मेरे पास, मैं तुमसे विवाह करूंगा और हम अपना संसार बसाएंगे क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। रानी, तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ पिंकू, हम जरूर विवाह करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे पास घर है उस घर को तुम मेरे नाम कर दो और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जानी चाहिए, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। और उस कल्लो की तो शक्ल भी मत देखना तुम, क्योंकि वो तो बाहर बदसूरत है, इसलिए कह देती हूँ पहले ही।
मुझे वो कल्लो बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से मैं तुम्हारी और तुम्हारी प्रॉपर्टी की रानी बनूंगी। हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं। लेकिन वो जो घर है जिसमें कल्लो और मैं रहा करते थे, वो तो लोन पे लिया था मैंने। उसकी तो मुझसे किस्त भी ना निकली। तो मैं तो सोच रहा हूँ उसको तो मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि मैं तो इतना पैसे वाला हूँ नहीं, और मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। चल यहाँ से भाग, गरीब कहीं का फटीचर आ गया मेरे पास। तेरी हिम्मत कैसी हुई रानी से शादी करने की? रानी से तो शादी पैसे वाला व्यक्ति ही करेगा, समझे? और अपनी शक्ल मत दिखाना। प्यार से जाता है कि धक्के दे के निकालूं? गरीब कहीं का, तेरी हिम्मत कैसी हुई? बड़ा आया रानी से विवाह की सोचने वाला। तू तो बेचारा बहुत बुरा फंसा। अरे रानी, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे लिए कल्लो से रिश्ता तोड़ कर आया हूँ, उसे घर से ही निकाल दिया। अरे रानी, रानी मेरी बात सुनो रानी। अरे रानी मेरी जान, I love you, रानी, I love you, रानी। अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अरे धक्के मार के निकालेगा तुझको। एक बात भी नहीं सुनी और धक्के मार के उसे अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उधर कल्लू भी दूसरे के खेतों में काम किया करती थी। फसल तोड़ के वो अपने मालिक को देने जाया करती थी, जिससे कि उसके घर का गुजारा हो जाया करता था, और अपनी बेटी की देखभाल किया करती थी उसी पैसे में से। चलो अब मैं घर चलती हूँ। अपनी बेटी का नाम रखा था कल्लू ने राधा। राधा बेटा, तुमने तूने की और तुमने खाना समय पे तो खा लिया था बेटा। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, जिससे कि मेरी कुछ मदद हो जाएगी और मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर पाऊंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। हाँ माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा। मेरे इतनी काली होने के बाद भी तुम कितना प्यार करती हो मेरे लिए। तुम पिताजी से भी लड़ गई। तुम जैसी माँ तो किस्मत वालों को मिलती है। और राधा अपनी माँ के गले लग जाती है। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।